EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे रेशियो एनालिसिस, और इसके आज हम जो रेशियो पढ़ने वाले हैं वो है सोल्वेंसी रेशियो। इसको सोल्वेंसी रेशियो या शोधन क्षमता अनुपात हम कहते हैं, या इसको डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो भी कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, शोधन क्षमता अनुपात। ये अनुपात किसी भी संस्था की लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को बताता है। दीर्घकालीन शोधन क्षमता का ये मापन और विश्लेषण करता है। साथ ही साथ ये अनुपात बताता है कि यदि किसी संस्था का मान लो दिवाला निकल जाए, और दिवाला निकलने के बाद क्या होगा कि उसकी संपत्तियां बेचेंगे और हम जितने भी दायित्व हैं उनका भुगतान करेंगे, तो ऐसी स्थिति में यह अनुपात बताएगा कि यदि किसी संस्था का दिवाला निकल जाता है और उसकी संपत्तियों को बेचने से जो धनराशि प्राप्त होगी वह कुल दायित्वों के भुगतान के लिए पर्याप्त होगी या नहीं होगी। तो इस प्रकार से यह अनुपात कुल बाहरी दायित्वों तथा कुल संपत्तियों, बाहरी दायित्वों और कुल संपत्तियों, इन दोनों के मध्य संबंध को बताता है। इसको हम एक फॉर्मूले में लिख सकते हैं, सोल्वेंसी रेशियो इज इक्वल टू टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। Solvency ratio, this ratio is used to measure long-term solvency of business. This ratio is beneficial for future investors. This ratio indicates that there are the funds of the company sufficient to meet its total liabilities. This ratio also examines capital structure of business, and higher solvency ratio is favorable to creditors, and this ratio is calculated as total outsiders liabilities upon total assets. जहाँ तक इस रेशो के इम्पोर्टेंस की बात है, तो हम देखते हैं कि यह रेशो जितना कम होगा उतना ही यह ऋणदाताओं को ऋण के लिए उतनी ही सुरक्षा प्राप्त होगी। और इसके विपरीत यदि हम ऑनर्स की बात करें तो स्वामियों के स्वार्थ वहां पर तुलनात्मक रूप से एक अनुपात में होता है, क्योंकि ट्रेडिंग और इक्विटी के कारण एक तरफ तो उनकी आय में वृद्धि हो जाती है और दूसरी तरफ जो बिजनेस का कंट्रोल है वो भी कम इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज़्यादा जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में बना रहता है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो हमने लिखा था टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स, तो टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी में हम क्या क्या शामिल करेंगे? टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटीज में हम अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के जो लोन्स हैं, ऋण हैं, उनको हम सम्मिलित करते हैं। और इसके साथ साथ टोटल एसेट्स लेते हैं जो कि हमें बैलेंस शीट में दी हुई होती हैं। यह अनुपात, इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी है कि जो अभी हमने इस अनुपात से पहले स्वामित्व अनुपात पढ़ा था, प्रोप्राइटरी रेशो, यदि हम 100 मतलब 100 में से यदि हम प्रोप्राइटरी रेशो को घटा दें तो हमारे पास में सोल्वेंसी रेशो या शोधन क्षमता अनुपात आ जाएगा। तो एग्जामिनेशन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि हमको चेक करना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गई है, तो ऐसी स्थिति में हम पहले प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल लें और उसके बाद में से 100 में से यदि उसको माइनस कर दें तो हमारे पास में सोल्वेंसी रेशियो आ जाता है। इस रेशियो को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। बैलेंस शीट दी हुई है, उस बैलेंस शीट में बता रखा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे रखी हैं, जिसमें है शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 50,000, नॉन करेंट लायबिलिटीज में दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिबेंचर्स के हिसाब से 2 लाख, करेंट लायबिलिटीज में दे रखा है क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 20,000 और टोटल हमें दे रखा है लायबिलिटीज का 4 लाख। इसी प्रकार से एसेट्स में दे रखे हैं नॉन करंट एसेट्स, जिसमें फिक्स एसेट दे रखी है, वो नेट है हमारे पास में, वो है 2,70,000, 2,70,000, और करंट एसेट्स में हमें दे रखा है इन्वेंट्रीज 80,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 20,000। तो टोटल एसेट्स हमें दे रखी हैं 4 लाख। इसका जो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं,
टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले कैलकुलेट करनी है टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज। इसमें कौन कौन सी आएंगी? टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज में हम बैलेंस शीट में से देखें तो आएगा इसमें 10% डिबेंचर्स आएंगे 2 लाख, प्लस क्रेडिटर्स 30,000, प्लस बिल्स वेबर 20,000। तो ये हो गई हमारी टोटल आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज 2,50,000। इसको किससे डिवाइड करना है? टोटल एसेट से। और जो बैलेंस शीट है उसमें हमें टोटल एसेट्स दे रखी हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन वगैरह सब घटा के 4 लाख। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे 2,50,000 अपॉन 4 लाख। तो इस प्रकार से हमारा जो सोल्वेंसी रेशियो आया वो है 0.625:1। थैंक यू।